Hello, Namaskar. This is Sushant Chopra from Elegance Veneers, and welcome to the show named Aki Chats. Where architect chats about design, details, inspiration, innovation, and of course, elegance. आज हम सब के बीच में एक बहुत ही डायनामिक, एनर्जेटिक एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सनालिटी और हमारे खास आर्किटेक्ट शीतल साकला सर. वी वेलकम यू सर टुडे. हाउ आर यू सर? थैंक यू. सर, आप इतने सालों से नासिक में प्रैक्टिस कर रहे हो, आपने इतना सब सक्सेस अचीव किया है, पर ये सक्सेस की आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? बेसिकली BR छोड़ने के बाद मैंने एक एम रखा था कि नासिक प्रैक्टिस से पहले कि आउट ऑफ बॉक्स, आउट ऑफ फ्रेम कुछ मैं देख के आऊँ, सीख के आऊँ, तो मैं मेरा नासिक में एक प्रैक्टिस चालू करूँ. उसके लिए मैंने नो डाउट बॉम्बे चुना. तो बॉम्बे में मैंने जो आर्किटेक्ट के अंदर में मैंने कुछ एक्सपीरियंस लिया 2-3 साल में, इंटीरियर कम आर्किटेक्चर, वो मेरे जो दिमाग में थे थीम कंसेप्ट बेस वाले, वो सब टॉप ऑफ द टाउन वाले आर्किटेक्ट के पास मैं प्रैक्टिस करके आया. ओके. फिर मैं नासिक बेस में प्रैक्टिस को आया. सर, आप जितने भी प्रोजेक्ट्स करते हो या इंटीरियर करते हो, तो जो नए आइडियाज़ आते हैं आपके दिमाग में या नया इनोवेशन आता है, वो आप कहाँ से लेते हो सर? अभी बेसिकली क्या चालू हुआ है कि लोग आइडियाज़ इंस्पिरेशन के लिए, अभी जो सोशल मीडिया बहुत हो गया ओपन अप जी. लोग बहुत ज़्यादा वो मीडिया से जाते हैं. लेकिन मैंने मेरे जो दिमाग में जो प्योरली आर्किटेक्चर आना चाहिए, मैं बहुत सारे कंट्रीज़ में घूमता हूँ, आर्किटेक्चर देखता हूँ, मेरी टेस्ट की चीज़ें मैं ऑब्जर्व करता हूँ. राइट. मेरे टूरिज़्म का एम भी वही होता है कि आर्किटेक्चर कम इंटीरियर का एक्सप्लोरर में लेके आता हूँ. आप ट्रैवल करते रहते हो, यू लव फुटबॉल ऑल्सो एंड यू आर डायनामिक पर्सनैलिटी. बट ये सब चीज़ों के बीच में सर, आप इनोवेशन जो करते हो या क्रिएटिविटी आपके जो दिमाग में आती है, तो दिस इज़ अ फनी क्वेश्चन, बट ये आप सुबह ज़्यादा सोचते हो या रात में ज़्यादा सोचते हो क्रिएटिविटी? राइट. अभी ऑफिस आवर जो होता है मॉर्निंग 9 to 6, 9 to 7 आवर्स में, तो सोचने वाली बात होती है, वो जो थोड़ा सा फ्री माइंड चाहिए, वो ऑफिस आवर्स के बाद थोड़ा सा इवनिंग लेट आवर्स में सोचने के लिए मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है. तो सोचना इवनिंग को और इम्प्लीमेंटेशन सुबह. दैट इज़ अ ग्रेट बैलेंस सर. ये बहुत ही अच्छा बैलेंस किया है. कोई नॉन आर्किटेक्चरल एक्टिविटी हो सर, जैसे म्यूज़िक हो, फुटबॉल हो, या कोई भी एक्टिविटी हो, इससे कभी आपको कुछ इंस्पिरेशन मिला है डिज़ाइन के लिए? हाँ, जैसे भी मैंने पहले बोला कि जैसे ये हॉबीज़ है जो भी है जी. स्पोर्ट्स है और कुछ है, ट्रैकिंग है, ये इसके अलावा मैं जो बोलता हूँ टूरिज़्म, ये जो मेरा हॉबी है ना, ये मेरा वन ऑफ द बेस्ट इंस्पिरेशनल मेरा पार्ट है अपार्ट फ्रॉम मेरा आर्किटेक्चर एंड इंटीरियर प्रैक्टिस. तो टूरिज़्म से बहुत ज़्यादा मैं इंस्पिरेशन लेता हूँ. सर, ये तो बात बराबर है. और सर, आपके पास जो स्टाफ है, जो आपके नीचे काम करते हैं, आपके कलीग्स हैं या आपके जो PMC वाले हैं, उनको आप कैसे हेल्प करते हो कि कुछ डिफरेंट सोचने के लिए या कुछ डिफरेंट डिज़ाइन होगा आपका, तो हाउ यू गाइड देम, या हाँ आप कैसे उनको इंटरेक्ट करते हो उसके बारे में? राइट. ये मैंने मेरे खुद के जॉब बेस के प्रैक्टिस पे जो मैंने सीखा ना बॉम्बे में, कि कोई भी स्टाफ को डिज़ाइन लादने की बजाय उनके आइडियाज़, डिज़ाइन इज़ अ फॉर्म ऑफ आइडिया, वो मैं उनको फ्री हैंड देता हूँ कि आप डिज़ाइन करो. बट नो डाउट कि उनको कौन से लाइन पे काम करना है, कौन से थीम पे काम करना है, क्या प्रोपोर्शन पे काम करना है, क्या मटेरियल अवेलेबिलिटी पे काम करना है, ये सब थीम कंसेप्ट में सिखाता रहता हूँ. बट फॉर डिज़ाइनिंग ओपन माइंड से फ्री हैंड देता हूँ. Sir, that everybody knows because Nasik already knows that Sheetal Sakla is known for the innovation. जो डिज़ाइन सब लोग नहीं करते वो सर करते हैं, और इनके प्रोजेक्ट्स भी बहुत देखने जैसे होते हैं, बहुत लिमिटेड और अलग कॉन्सेप्ट से प्रोजेक्ट्स बनाते हैं सर आप. सो दैट वी ऑलरेडी नो. सर, इसके बीच में आपका इतना बड़ा करियर रह चुका है, आई थिंक 25-30 ईयर्स का. सर, ये करियर के बीच में आपका कोई ऐसा ड्रीम प्रोजेक्ट हो या ऐसा कोई प्रोजेक्ट हो जिस पे आपको काम करने में इंटरेस्ट, या आपका क्या ड्रीम प्रोजेक्ट है सर? व्हाट इज़ योर ड्रीम थिंग? हर एक का, कोई भी फील्ड का हो, हर एक को ड्रीम प्रोजेक्ट पे काम करना अच्छा ही लगता है जी. अभी इतने साल के प्रैक्टिस के बाद जो मैं अभी जो सोच रहा हूँ ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए, मेरे पास ताज विवांता करके एक प्रोजेक्ट है, और उसके ही पीछे जो मैं मेन काम कर रहा हूँ, जो मैं सोच रहा हूँ वो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट आगे जाके एग्जीक्यूट हो. दैट इज़ अ IT हब फॉर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर.
इसके लिए जो आर्किटेक्चर जो ऊपर आ रहा है अभी तक, जी। जिसको हम पैरामेट्रिक आर्किटेक्चर बोलते हैं, थोड़ा डायनेमिक आर्किटेक्चर बोलते हैं, वो फॉर्म पे मैं प्लानिंग और एलिवेशन पे सोच रहा हूँ और काफ़ी आगे भी हो रहा है, प्रोजेक्ट जा रहा है आगे काफ़ी अच्छे। तो ये ताज विवांता विथ IT हब, ये एक ही लैंड पे होने वाले 2 प्रोजेक्ट मेरे मोस्ट प्रोबेबली ड्रीम प्रोजेक्ट हो सकते हैं। दैट इज़ रियली रियली अमेजिंग सर कि 2 इतने बड़े प्रोजेक्ट एक ही कैंपस में, और दोनों का डिज़ाइनिंग अलग होगा, दोनों का डिटेलिंग अलग होगा, दोनों का थॉट प्रोसेस अलग होगा, एंड वी नो दैट सर इज़ डायनामिक। सो सर ऑल द बेस्ट। एग्जैक्टली, ताज ये है थोड़ा सा हम ऐसे रॉयल या कॉन्टिनेंटल थीम पे बोल रहे हैं, Right. तो वो एलिवेशनल पार्ट है मेरा, राइट। एंड दैट IT पार्क इज दैट डायनेमिक पार्ट। दोनों अपने अपने टेस्ट के 2 बड़े मेरे ड्रीम प्रोजेक्ट आगे एग्जीक्यूशन में देखने मिलेंगे आपको। सर आउट ऑफ योर नॉलेज मैं आपको ये भी पूछना चाहूँगा कि जितना इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर या बाहर का एलिवेशन है घर का, क्या उतना ही इम्पोर्टेंट घर का फर्नीचर है? 100%, नो डाउट अबाउट दैट। कोई भी स्पेस, कोई भी आर्किटेक्चर पार्ट हो, आप एक रूम की बात करो, होटल बोलो, हॉस्पिटल बोलो, ऑफिस बोलो, कोई भी स्पेस विदाउट इंटीरियर, विदाउट फर्नीचर, उसका कोई मतलब ही नहीं होता है। राइट। आपसे पूछना चाहूँगा कि आप इतने प्रोजेक्ट्स करते हो, इतना वर्ल्ड घूमते हो, इतने सारे चीज़ों से गुजरते हो, इतना सारा ड्राइंग, डिटेलिंग, सब चीज़ें करते हो, अभी तक का आपका सबसे चैलेंजिंग या डिफ़िकल्ट प्रोजेक्ट कौन सा था करियर का, जहाँ पे आपको लगा कि यार ये थोड़ा टफ है मेरे लिए, बट यू डिड दैट? बेस्ट क्वेश्चन है। मैं आपको बोलूँगा कि कोई भी डॉक्टर हो, कोई भी प्रोफेशनल समझो, डॉक्टर को अपने फैमिली का मेंबर का केस हैंडल करना बहुत डिफिकल्ट जाता है। सेम चीज़ मेरे लिए था कि मेरा खुद का रेसिडेंशियल बिल्डिंग इंटीरियर के साथ एग्जीक्यूट करते वक्त, क्योंकि एक्सपेक्टेशन लोगों के भी होते हैं, खुद के भी होते हैं, Right. फैमिली वालों के रहे कि जो लोगों के डिज़ाइन करते हैं वो खुद का कैसा डिज़ाइन करेगा। राइट। ये सोचते सोचते ये सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट पार्ट था कि मैं कौन से लाइन पे, कौन से वर्क पे काम करूँ। बिकॉज मुन्ना भाई MBBS पिक्चर में हमने देखा है कि बेटी का ऑपरेशन करते हो कैसे हाथ का कांपते हैं। सेम एग्जाम्पल। सो दैट इज रियली अ टफ जॉब। बट आप फर्नीचर इंडस्ट्री में विनियर को अपने घरों में क्या वेटेज देते हो, कि कितना इम्पोर्टेंट है विनियर डिजाइनिंग के वक्त, एग्जीक्यूशन के वक्त, या घरों में? विनियर इज अ नेचुरल फॉर्म, राइट। तो मैं लाइक ही नहीं करता कोई भी पार्ट में कि आर्टिफिशियल चीज़ें इंटीरियर डिज़ाइन में, आर्किटेक्चर और इंटीरियर में आनी चाहिए। राइट। तो विनियर है, नेचुरल स्टोन से इतने ज़्यादा अच्छे लेवल के अवेलेबिलिटी उनका। इवन आप देखोगे कि मैं डिज़ाइन में वॉलपेपर और वो भी मैं यूज़ नहीं करना चाहता, मैं आर्टिस्ट से वो थीम को मैच होने वाली डिज़ाइन साइड पे करता हूँ। तो सिमिलरली विनियर एक नेचुरल प्रोडक्ट है, तो उसका इम्पोर्टेंस कोई चीज़ के आर्टिफिशियल कोई चीज़ से कंपेयर ही नहीं होता है। तो विनियर बेस्ट पार्ट है यूज़ करने के लिए। दैट वी हैव ऑलरेडी एक्सपीरियंस सर, बिकॉज मैं आप सबको कहना चाहूँगा कि सर इज़ अ डायनामिक पर्सन एंड ही वर्क सो पैशनेटली कि सर ने अभी रिसेंटली हमको एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी दिया, एंड आई लाइक टू थैंक हिम ऑन द कैमरा, बिकॉज वी हैव डन फॉर शीतल सर एक 6000 स्क्वायर फीट का लाइम प्लास्टर का साइट हमने किया अभी सर के लिए, एंड ही सपोर्टेड मी सो वेल। जब कोई नया प्रोडक्ट आता है, जब कोई नया चीज़ आता है, हम लोग सर के पास एक अप्रोच के साथ जाते हैं कि सर ये नया आया है, एंड ही सो पैशनेट अबाउट वर्किंग, और वो हमको फोर्स करते हैं नए नए चीज़ें लाने के लिए। और सर ये बहुत ही अच्छी बात है आप में कि आप हमसे निकलवा लेते हो जो आपको निकलवाना है, और हम भी खुश हैं उसमें कि हम आपको ऐसा कुछ दे सके। एक आप इतने सीनियर आर्किटेक्ट होने के बावजूद आप जो यंग आर्किटेक्ट्स है, जो न्यू कमर्स है, उनको आप क्या सजेशन देना चाहेंगे सर? जैसे यंग आर्किटेक्ट से न्यू कमर से, जैसे मेरी बेटी भी आर्किटेक्ट हुई है, जो मेरा अभी ऑफिस ज्वाइन करके ऑफिस संभाल रही, मेरे ऑफिस के वन ऑफ द डायरेक्टर भी है। मैं उनको सजेशन यही देता हूँ कि अपना फील्ड आर्किटेक्चर इंटीरियर इतना क्रिएटिव है, नो लिमिट है, स्काई इज़ द लिमिट है। तो आप उनको एक प्रोजेक्ट हो या जो भी एक स्पेस हो, उसको अपने दिलो जान से डिज़ाइन कीजिए। ये चीज़ आउटकम अपने को इतना ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देती है ना कि उसका कोई लिमिट नहीं। तो कोई चीज़ रेडी सोशल मीडिया या देखा देखी के पीछे मत भागो। सर हमने इतना काम किया है आपके लिए, या करते हैं और करना और भी चाहते हैं, बट इसके इन सब के बीच में वो क्या चीज़ है सर जो हमको इम्प्रूव करना चाहिए, या हमारे बारे में थोड़ी सी कमी है, या
हमारे लिए फीडबैक आप बोल सकते हो सर। हर मटेरियल में आप जो रख रहे हैं अभी शॉप पे, हाइलाइटर के अलावा भी ये जो पेंट फॉर्म है या विनियर फॉर्म में, जैसे अभी आप कुछ लाने भी लग गए, मैंने देखा विनियर पे Right. सेल्फ ग्राफिक्स, Right. सेल्फ डिजाइन, तो Right. ये क्रिएटिविटी पे ध्यान दो कि क्या क्या आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। जी मैं तो बहुत बार देखता हूँ कि यहाँ आके प्रोडक्ट देख के भी कुछ इंस्पिरेशन आता है कि मैं यूज़ कर सकूँ। दिस इज़ द बेस्ट पार्ट। तो ये चीज़ कभी छोड़ना मत कि आपने कोई चीज़ ला गई और रख दी है, ऐसा मत रखो, उसमें आप क्रिएटिविटी करो। मुझे नेक्स्ट टाइम आना है, आपके पास थर्ड टाइम आना है, फोर्थ टाइम आना है, तो मुझे कुछ नया दिखना ही चाहिए। तो एग्जैक्टली ये चीज़ के पीछे आप रहो तो उसमें लिमिट ही नहीं कोई चीज़ के लिए, प्रोग्रेस के लिए। बिल्कुल सर, दैट इज़ अ गुड फीडबैक फ्रॉम यू एंड वी 100% विल वर्क ऑन दैट। और हम लोग हर बार आपको कुछ नया देने का, कुछ इनोवेटिव देने का सोचेंगे, करेंगे और करते रहेंगे और आपके लिए काम कर सके। इट वॉज ग्रेट इवनिंग सर एंड इट वॉज ग्रेट टू हैव यू एट अ शो एंड वी रियली इंजॉयड जो भी आपने बोला या जो भी हमने सीखा आपसे। थैंक यू, साइनिंग ऑफ फॉर टुडे।